हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा स्मार्ट इंग्लिश क्लास। सभी छात्रों का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आज का टॉपिक क्या हुआ, ध्यान देना। आज का टॉपिक है बच्चों तुम्हारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम किस तरह से फाइंड करें, अगर वाक्य में कहीं लिखा है तो कैसे इसे पता करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, हमें ये पता करना है कि एक वाक्य में कितने भाग होते हैं, मतलब एक सेंटेंस। तो हम कह सकते हैं बच्चों, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। कितने भाग? दो भाग। एक सेंटेंस कितने भाग रखता है, ध्यान दो। एक सेंटेंस होता है वो आपके दो भाग रखता है। कितने भाग रखता है? दो। कौन कौन से रखता है? देखो, पहला भाग होता है बच्चों, ध्यान रखना, सब्जेक्ट। कौन सा होता है? सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है बच्चों प्रेडिकेट। कौन सा होता है? प्रेडिकेट। तो पहला हुआ सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा हो गया? प्रेडिकेट। देखो, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज आ सकती है, ध्यान देना। सब्जेक्ट में क्या चीज आएगी? सब्जेक्ट में आएगा बच्चों आपका, ध्यान देना, नाउन। क्या आएगा? नाउन। फिर क्या आएगा? प्रोनाउन। फिर आएगा बच्चों आपका अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब ये क्या है सर? ये है बच्चों, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये सभी आपका काम किसका करेंगे? सब्जेक्ट का। कैसे? नाउन में अगर आएगा तो कैसे? हमने कह दिया बच्चों मोहन। क्या कह दिया? मोहन। हमने कह दिया गीता। क्या कह दिया? गीता। अच्छा, प्रोनाउन में क्या आएगा बच्चों? जैसे आई, बी, आई, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सभी आप समझते हैं प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसका कार्य करते हैं? प्रोनाउन कार्य करते हैं सब्जेक्ट का। तो या तो नाउन होगा या फिर आपका होगा प्रोनाउन। और क्या आ सकता है? और आएगा जैसे माई एल्डर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर। मतलब शब्दों का एक समूह भी आ सकता है। यह एक शब्दों का समूह है, तो यह भी सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। सब्जेक्ट का जो कार्य करेंगे, या तो वो नाउन होगा बच्चों, ध्यान रखना, या वो प्रोनाउन होगा, या वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों? दूसरा पॉइंट कहता है आपका प्रेडिकेट। क्या भाग कहता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, ध्यान देना। प्रेडिकेट में क्या होगा? प्रेडिकेट में बच्चों ये होगा, सबसे पहले आएगी आपकी क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। दूसरे नंबर पर आएगा बच्चों, वो है आपका मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को यहां हम समझेंगे अच्छी तरह से। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों बी वर्ब। क्या होती है? बी वर्ब। और दूसरी होती है बच्चों मॉडल वर्ब। कौन सी वर्ब? मॉडल वर्ब। पहली होगी आपकी बी वर्ब, दूसरी होगी बच्चों आपकी मॉडल वर्ब। बी वर्ब में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो बी वर्ब में क्रियाएं आती हैं बच्चों आपकी, जैसे इज, डू, डज, ध्यान देना बच्चों, वाज, विल, शैल। ये आपकी वीवर में क्रियाएं आती हैं जो कि कार्य किसका करती हैं? साई क्रिया का। मॉडल में कौन कौन सी आती हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट। ये क्या है? ये सभी बच्चों आपकी हैं मॉडल वर्ब, जो काम किसका करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, इज, आर, एम, डू, डज, विल, शैल, विल, ये क्या है? ये सभी काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो हमने ये समझ लिया यहां से कि हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है। दूसरा आता है बच्चों पॉइंट, आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है आपको पता होगा। मेन वर्ब होती है जैसे बच्चों गो, है ना, कम, है ना, टीच, रीड। ये क्या है? ये आपकी बच्चों मेन वर्ब है। क्या है? ये आपकी मेन वर्ब है। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट का। किसका आता है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के भाग अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम बच्चों दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें सारी चीजें निर्जीव आती हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? अगला पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं दूसरी भाषा में अगर कहें तो? इसे कहते हैं हम लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसे? लिविंग ऑब्जेक्ट। इसे हम कहते हैं बच्चों लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा अगला चौथा इसमें होता है, वो क्या आता है? कंप्लीमेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट। ध्यान देना,
हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है, वाक्य में छांटना है कि कहां पर सब्जेक्ट है कहां पर प्रेडिकेट है। तो एक बात ध्यान रखना, क्या हेल्पिंग वर्ब, वाक्य में आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है। देखो एक बात आपको नोट में अच्छी तरह से याद करनी है, क्या, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वर्ब कोई सी भी हो, हमेशा वर्ब भाग होती है बच्चों किसका, वर्ब भाग होती है किसका, प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट का कैसे, देखो अब इस बात को याद कर लो कि वर्ब इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ध्यान देना, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। वर्ब किसका भाग होती है, वर्ब, क्या है बच्चों जी, वर्ब, और वर्ब हमेशा ध्यान रखना भाग होती है प्रेडिकेट का, चाहे कोई सी वर्ब से ही, वर्ब हमेशा भाग होती है प्रेडिकेट का। तो हमने इसमें क्या सीखा, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में जो प्रेडिकेट का जो मेन भाग है वो है वर्ब, तो वर्ब इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अच्छा इसमें क्या क्या करेगा, नाउन, प्रोनाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमें इसको क्या करना है, छांटना है, अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक कॉपी लीजिए, इस कॉपी पर इससे पहले आप लिखिए, उसके बाद में आपको इसमें छांटना सिखा रहा हूं अभी जस्ट, तो प्लीज टेक इस टाइम। तो हमने क्या सीखा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दो भाग हो गए एक सेंटेंस के। तो देखो पहला एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, मान लो मैंने ये कहा, क्या कहा, मैंने कहा कि मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन कैसा बच्चा है, अच्छा। तो मोहन अपने आप में क्या है, यहां पर सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब कहां है बच्चों, इज, तो इसके आगे का जो सेंटेंस, टोटल जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्या हो गया, वर्ब कहां है, ध्यान दो, वर्ब है आपकी क्या, इज, तो वर्ब से आगे का जो भाग है, शेष वाक्य जो बात कही जा रही है वो है सब टोटल आपका प्रेडिकेट। मान लीजिए मैंने कह दिया बच्चों, यू आर ब्रेव बॉय, यू आर ब्रेव बॉय, यू आर ए ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़के हो। तो इसमें काम कौन कर रहा है, जो बहादुर बात कही जा रही है वो किसके बारे में कही जा रही है, ये बात कही जा रही है यू के बारे में। तो यू क्या हुआ अपने आप में, सब्जेक्ट, शेष जो बचा बच्चों वो क्या हो गया, प्रेडिकेट, जो शेष बचा वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आई एम, ध्यान देना बच्चों, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, भाई मैं कर रहा हूं। तो आई अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट, और शेष बचा वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो कितने भाग हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया और एक प्रेडिकेट। अब हम क्या करेंगे, प्रेडिकेट हुआ, इस तरह से हम वाक्यों को ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे, कैसे कर लेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, यू हैव डन वेल, ध्यान देना। अगला हमने कह दिया बच्चों, अगला हमने कह दिया कि जस्ट आई हैव CUMP, ध्यान देना। मैंने कह दिया आई हैव कंप्लीट माई वर्क। अगला कह दिया you were a lazy boy, you were a lazy boy। हमने आगे कह दिया दे वर कमिंग टुडे। अब इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करना, कैसे करना है आप समझ के होंगे। देखो मोहन, इसमें सब्जेक्ट था, टोटल आपका प्रेडिकेट था, यहाँ भी सब्जेक्ट, आगे भी प्रेडिकेट, यहाँ आई सब्जेक्ट। अब देखो इसमें जरा चेक करते हैं, एक बार करते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाड़ना। आज मुझे पता है आपकी समझ में आ गया होगा, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो इसमें छांटो कैसे छांटोगे, तो इनको आप छांटिए, इसको फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को छांट करके और मुझे आपको बताना है समझ में आया कि नहीं आया। और वो कहाँ बताना है आपको, बस कुछ नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर हमारी समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो बनाइए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तब तक इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कहने का मतलब मेरा बटन भी दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ये सारे काम कीजिए तब तक, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।